आज हमारे साथ में मौजूद है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा गंगवार जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पुत्रवधू सुनीता गंगवार जी की जो आज हार हुई है, कहाँ चूक मानती हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं इस हार को हार नहीं मानती हूँ, और अगर इस हार को हार लोग हमें बताएं तो हमारे साथ जो जुल्म जाती हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वोटर हमारे हैं और हेल्पर उनके हैं। तो हमारे वोटर वोट डालने गए तो उन्होंने हेल्पर जो है हमारे वोटरों का वोट डाल लिए पहले ही। मैडम, मतदान के दौरान देखा जा रहा था कि आप अकेले और भाजपा के कई नेताओं से आपकी तीखी तकरार हुई है, तो इस दौरान क्या हुआ आपके साथ में, बताएं। देखिए, गद्दार नेता जो उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, मैं उनसे कहीं भी ना झुकी, मैं बराबर टक्कर लेती रही। और इस नवाबगंज में मेरी जनता मुझे, जिस जनता ने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि मैं आज अपनी हार नहीं मानती हूँ। और गद्दावर नेता कितने गद्दावर नेता हैं, मैं उन्हें कोई गद्दावर नेता नहीं मानती। कोई एक गद्दावर नेता, सारे मिलकर मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। कोई एक नेता अकेले होकर मेरे साथ में आ जाए, वो कितना मुझ पर जुल्म ढाएगा वो उसको खुद पता चल जाएगा। देखिए, डॉक्टर MP आर्या जी, माननीय मंत्री जी श्री संतोष गंगवार जी, और माननीय विधायक DC वर्मा जी, और हमारे जो जिलाध्यक्ष, सारे नेताओं ने मिलकर मुझ पर इतनी जुल्म जाती की। लेकिन मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन मैं किसी के दबाव में आने वाली नहीं हूँ। ना मैं घबराने वाली हूँ, ना मैं दबाव में आने वाली हूँ। मुझसे एक नेता मुझसे लड़के देख ले, कौन नेता विधायक बनता है यहाँ। सारे लोग इकट्ठे हो गए और क्या हराया है मुझे। मेरी पुत्रवधू को 56 वोट मिले हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ी हूँ मैं, जबकि जो भी वोट मेरे छीने गए, मेरे वोट कम से कम मेरे पास 77 वोट मेरे पास थे, इसमें मुझे 56 वोट मिले। बाकी मेरे वोट मतलब रास्ते से आधे वोट मेरे उन्होंने हेल्पर बना के छीन लिए मेरे वोट। मैडम, आप जो मतदान के दौरान आपकी तरफ से कितने हेल्पर रखे गए थे? हमारे यहाँ से हेल्पर नहीं, मुझे लग रहा है 2 हेल्पर थे ज़्यादा, क्योंकि जब मैं नॉमिनेशन कराने गई थी तो हेल्पर की बात आई तो RO साहब बोले कि जितने हेल्पर उनके बनेंगे उतने हेल्पर आपके बनेंगे। और मैं मतलब ऐसी दुष्भावना से कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन मुझे कल तक तो मुझे ये पता चला कि उनने 15 बनाए, मैंने फिर भी नहीं बनाए। लेकिन सुबह पता चला कि उन्होंने RO साहब को हटा के दूसरे को रातों रात उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। दूसरे RO साहब आ गए, रातों में एक लिस्ट बन गई 58 जो है हेल्पर बनवाए। मैडम, जो भाजपा से जो टिकट नहीं मिला है उसका खामियाजा मानती हैं, जो इस तरीक़ा से आपको जो हराया गया है? देखिए, भाजपा से मुझे टिकट नहीं मिला, भाजपा की तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आती है ये सारे नेता मुझसे डरते क्यों हैं। इकट्ठा होके बार क्यों करते हैं, ये मुझसे एक करके बार क्यों नहीं करते हैं। अगर इनने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे एक बार अपने अकेले आके निपट लें मुझसे, तब मैं जानूँ वे क्या बनते हैं। हेल्पर हर इंसान का बन सकता है, या जो लोग अनपढ़ हैं या आंखों से अंधे हैं? देखिए, हेल्पर तो एक तो ऐसा होता है कि कोई किसी की रोशनी नहीं है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ हेल्पर जा सकता है। वहाँ तो BA MA लड़कियां बहुएं जो जा रही हैं उनके साथ हेल्पर जा रहे हैं। बताइए, वो इतना यही जानती हैं कि हमें वोट देना नहीं आता है। ये बताइए पहले आप। मैडम, अब जो आपके विधानसभा की जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगी आज के रिजल्ट के बाद? मैं अपनी विधानसभा की जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जैसे मुझे आगे बढ़ाते रहे और मेरे कंधा से कंधा मिला के मुझे चलते रहे, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जनता जनाधार मेरे साथ है। और मैं यही चाहती हूँ कि एक एक करके नेता मुझसे निपटे आके, तो मैं उसको सबक सिखाऊँ। आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कुछ लोगों को आप सबक सिखाना चाहेंगी?
बिल्कुल यही आज मैंने अपने मन में ठान ली है और मैंने उनको चैलेंज भी कर दिया है कि जो लोग विधानसभा में अपना सेरा बनवाना चाहते हैं जनता से, वो मैं नहीं बनने दूंगी। तो कैसे, क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, किस तरीक़ा से? वो मेरी प्लानिंग है, मैं कैसे क्या करूंगी वो मैं पत्ते अभी नहीं खोल सकती हूँ कि मुझे करना क्या है। अच्छा, आप क्या मानती हैं आज का जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, तो ये नियम अनुसार ठीक है या सत्ता पक्ष होने के चलते आपके साथ में भेदभाव किया गया है? क्या कहेंगे इस पर? अरे सत्ता पक्ष के साथ में तो भेदभाव हुआ ही है मेरे साथ, सीधे सीधे बेईमानी हुई है, सीधे सीधे अत्याचार हुआ है। बताइए साहब, कहीं पार्टी में ऐसा भी होता है कि एक पार्टी के दो व्यक्ति, एक को सिंबल मिल जाए और एक सादा लड़े, उसके साथ में ऐसा ऐसा अत्याचार हो? क्योंकि वो ही वाली बात हो गई ना कि विधायक जी तो चले गए, तो अब सब लोग सेरा बनाने के लिए ऐसे घूम रहे हैं कि कौन से पेड़ पे सेरा रखा है वो अपने सिर पर रख लें सबसे पहले। ये संभव नहीं है। और जिन लोगों ने आज, जिन नेताओं ने मेरे साथ मेरा अपमान करने की जो सोची, मैं डरी नहीं। उस अपमान का बदला मेरी जनता कूट के लेने वाली है। मेरी जनता खिसियाई हुई बैठी है, क्योंकि मेरी जनता को पूरी उम्मीद थी कि आज उषा गंगवार की पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख बनेंगी। मेरी जनता की बहुत इच्छा थी, आज मेरी जनता से चुनाव होता तो आज मेरी पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख बनती। ये मुझसे मतलब एक सत्ता के माध्यम से मेरे साथ भरपूर बेईमानी करी गई है, इसको मेरी जनता माफ़ नहीं कर सकती।